नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने लड़ाकू विमान राफेल खरीद सौदे पर जांच की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को किया खारिज। कहा सौदे में नहीं है कोई अनियमितता। डीडी किसान चैनल पर महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम का शुभारंभ। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा दिखेगी महिला किसानों की सफलता। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने खूंटी जिले में लगाया रोजगार मेला। 50 से अधिक युवाओं को मिली नौकरी। और पुलिस ने भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर को पलामू जिले के छतरपुर इलाके से किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने लड़ाकू विमान राफेल खरीद सौदे में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली सभी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अरबों रुपए के सौदे में निर्णय लेने में की प्रक्रिया पर आशंका नहीं की जा सकती। पीठ ने यह भी कहा कि किसी निजी पक्ष के साथ व्यापारिक पक्षधरता करने का कोई ठोस सबूत भी उपलब्ध नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि लड़ाकू विमानों की देश को आवश्यकता है और इनके बिना काम नहीं चलाया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया गया है। साथ ही विमानों की खरीद, मूल्य निर्धारण और ऑफसेट भागीदार के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का भी कोई ठोस आधार नहीं मिला है। इधर संसद के दोनों सदनों की बैठक राफेल लड़ाकू विमान और अन्य मुद्दों के कारण आज पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की बैठक के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सौदा देश के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है। जजमेंट आज आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में अध्यक्ष महोदया कहा है इट इज ए फाइनेंशियल एडवांटेज टू द नेशन, और यह भी कहा है इसमें कहीं भी टेक्निकल कैपेबिलिटी पर भी कोई सवाल राफेल डील के मामले में खड़ा नहीं किया जा सकता, गुणवत्ता के मामले में भी कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता, और खरीद की प्रक्रिया में भी कहीं पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यह बात 3 जजों की बेंच ने कही है। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि वो राफेल सौदे में जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की मांग करती रहेगी। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का आज का फैसला कई महीनों से कांग्रेस के बयान की पुष्टि करता है कि उच्चतम न्यायालय इस तरह के संवेदनशील रक्षा मामलों के निर्णय लेने का मंच नहीं है। कांग्रेस पार्टी के उस स्टैंड को एक बार फिर अपहोल्ड किया है जिसमें हमने कहा था ये धारा 136 और आर्टिकल 32 के तहत संविधान के सुप्रीम कोर्ट राफेल की करप्शन की जांच करने में सक्षम नहीं। राफेल के रहस्य की अनेकों परतें हैं, भ्रष्टाचार की अनेकों परतें हैं, और उन परतों की जांच केवल और केवल जेपीसी कर सकती है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि राफेल पर उच्चतम न्यायालय का फैसला झूठ की राजनीति पर एक थप्पड़ है। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को देश से माफी मांगने की मांग की। वहीं एक ट्वीट संदेश में सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि राफेल सौदे में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं था, ये सच्चाई की जीत है। इधर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झूठ को बार बार कहने से वह सच नहीं हो जाता। झूठ की खेती और घोटाले करना कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। ये राहुल जी कांग्रेस पार्टी को इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए, झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी चाहिए, और उन्हें ये भी बतानी चाहिए ये झूठ की सूचना उन्हें कौन दे रहा था, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन उनका क्या था। 2001 में भारतीय वायुसेना ने एयरक्राफ्ट रिटायरमेंट बताई थी। 2007 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने डील की प्रक्रिया को फाइनल करने की शुरुआत की थी। फिर 2007 से 2014 तक राफेल डील क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं कर पाए। प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने आज नई दिल्ली में डीडी किसान चैनल पर दूरदर्शन महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इन पुरस्कारों के जरिए महिला किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानियों को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। ये कार्यक्रम महिला किसानों को एक मंच देगा जो मनोरंजन और शैक्षणिक होगा। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए लोग महिला किसानों के संघर्ष और सफलता को देख सकते हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी सब मिलकर समाज में जागरूकता लाने, एक सकारात्मक माहौल बनाने और विशेष रूप से देश के दूर दराज के इलाकों में जो छिपी हुई प्रतिभा है उसे उभारने में लगे। और उसी कड़ी में
आज जो आपने महिला किसान अवार्ड का कार्यक्रम रखा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले के कचहरी मैदान में आज श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 50 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। मौके पर एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी के निदेशक विश्व कुमार और जिला कल्याण पदाधिकारी सुषमा सोरेंग ने युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर शुभकामनाएं दी। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक पीएस मिश्रा ने आज रांची टोरी रेलखंड का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने रेलवे स्टेशन की सफाई और संचार व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के भी निर्देश दिए। श्री मिश्रा ने लोहरदगा स्थित रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण और रेलवे सुरक्षा बल के नए बैरक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डीआरएम बीके गुप्ता समेत रेलवे के कई अधिकारी मौजूद थे। जमशेदपुर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। पुलिस मुख्यालय की ओर से तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को 20 लाख कीमत की एक इंटरसेप्टर वाहन दी गई है। इस वाहन में आधुनिक मशीन लगाए गए हैं। तेज रफ्तार वाहन चलाने पर मशीन के जरिए उसकी तस्वीर ली जाएगी और वाहन चालक से जुर्माना वसूला जाएगा। वाहन में आधुनिक मशीन से रंगीन तस्वीर निकलेगी ताकि वाहन का नंबर और उसके चालक की तस्वीर साफ आ सके। कार के छत एवं अंदर अलग अलग कैमरे लगाए गए हैं ताकि सामने और दूर की तस्वीर भी ली जा सके। इसके अलावा वाहन में ब्रेथ एनालाइजर भी लगाया गया है, जिसके जरिए शराबियों की जांच की जाएगी। शहर के अलावा एनएच पर भी वाहन जांच के लिए पुलिस मुख्यालय ने ये वाहन सौंपा है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र स्थित महुआ पाठ इलाके से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार बरामद किए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने आज बताया कि बरामद हथियारों में एक AK-47 राइफल, 2 दोनाली बंदूक और भारी संख्या में गोलियां, डिटोनेटर और जिलेटिन रॉड सहित अन्य चीजें शामिल हैं। पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर मुखदेव यादव को पलामू जिले के छतरपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने बताया कि गिरफ्तार माओवादी पिछले 12 वर्षों से गुरिल्ला दस्ते में सक्रिय था। इस नक्सली पर राज्य के विभिन्न थानों में नक्सली हिंसा के कई मामले दर्ज हैं। इधर लातेहार जिले के हेरहंज में पुलिस ने 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली योगेश्वर यादव की 7 एकड़ 42 डिसमिल जमीन और उस पर बने मकान को जब्त करते हुए उसकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने बताया कि इस नक्सली पर हिंसा के दर्जनों मामले दर्ज हैं और ये लंबे समय से फरार है। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज वाहन चेकिंग के क्रम में पुलिस ने एक कार से 62 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि कार में 19 बंडलों में गांजा छिपाकर रखा हुआ था। पुलिस ने कार में सवार 2 युवक और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। चतरा जिले से पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक कार, 11,000 रुपए नकद, नक्सली वर्दी और लूट के सोना और चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। जिले के पुलिस उपाधीक्षक वरुण रजक ने आज बताया कि इस गिरोह ने राजपुर और चतरा थाना क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दिया था। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र स्थित हंडाडीह और सिकदारडीह में पुलिस ने आज छापेमारी कर 10 टन अवैध कोयला जब्त किया है। मौके से पुलिस ने 3 तस्करों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई बैलगाड़ियों को भी जब्त किया है, जिसके जरिए कोयले की अवैध तस्करी की जा रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने लड़ाकू विमान राफेल खरीद सौदे पर जांच की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को किया खारिज, कहा सौदे में नहीं है कोई अनियमितता। डीडी किसान चैनल पर महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम का शुभारंभ सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा, दिखेगी महिला किसानों की सफलता। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने खूंटी जिले में लगाया रोजगार मेला, 50 से अधिक युवाओं को मिली नौकरी। और पुलिस ने भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर को पलामू जिले के छतरपुर इलाके से किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।